किसी पिंड पर विरूपक बल आरोपित करने पर, किसी पिंड पर विरूपक बल आरोपित करने पर उसके उसके बीमा में परिवर्तन, उसके बीमा में परिवर्तन और वास्तविक बीमा का अनुपात, और वास्तविक बीमा का अनुपात, और वास्तविक बीमा का अनुपात को विकृति कहते हैं, को विकृति कहते हैं। पूर्ण विराम। अंग्रेजी में लिखेंगे द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन is called strain, अर्थात अगर आपको विकृति को निकालना हो तो विकृति बराबर हो जाएगा, बीमा में परिवर्तन बटा वास्तविक, भाई जी दैट इज स्ट्रेन बराबर, अरे सौरभा ना लो, सौरभा के कहीं ना आवेला चेंज इन डायमेंशन टू हेलो सौरभा नहाई थो ओरिजिनल निहाद है डायमेंशन। अभी को निहाद ही रहा था। ये हो गया विकृति का आपके पास फॉर्मूला। बीमा से मेरा मतलब है लंबाई, क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेफिनेशन। बात कथी कलत है आए बीमा के परिवर्तन और वास्तविक बीमा का अनुपात के, बस इतने के बाद बस कुछ नहीं बोलो ना गलत ना कुछ कलती नहीं। सुन हम कहे कि हम फोन आएगा तो बतियात रह दे रहे हो गया। अब जरा देखोगे, ऊपर लंबाई तो नीचे लंबाई, ऊपर आयतन तो नीचे आयतन, तो मात्रक क्या होगा? यह मात्रकहीन होगा और विमान। क्यों? क्योंकि ऊपर भी मीटर क्यों होगा अगर आयतन है, नीचे भी मीटर क्यों होगा, तो इसका आयतन जो है सॉरी इसका मात्रक और बीमा जो है नहीं होगा। यानी लिखोगे यह मात्रकहीन और बीमाहीन, यह मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। यह मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यह मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, नीचे से लिखेंगे विकृति के प्रकार। अमन कुमार
अमान सिंह। विकृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। रे मन भरे बोल बे। विकृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। पहला में आएंगे, पहला होगा आपके पास नंबर 1, फर्स्ट जो है आपका होगा अनुदैर्ध्य विकृति। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसे कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति? तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल में पहले बताया था, फिर से एक बार देखते हैं। ये मेरे पास एक छत से मैंने एक तार लिया है और यह तार जो है इसका ओरिजिनल लेंथ है L। तार जो मैंने लिया, इस तार की वास्तविक लंबाई कितनी हो गई? L। तो क्या हो जाएगा यहां पर? वास्तविक लंबाई जो हो गया ओरिजिनल लेंथ जो हो गया वह कैपिटल। अब आपने क्या किया, इसको फोर्स लगाया है, प्रतिबल लगाया है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल फोर्स लगाया था नीचे की ओर, और जैसे ही फोर्स लगे थे इसके लंबाई में कुछ वृद्धि होगा। इसके वृद्धि को मैंने छोटा वाला L से इंडिकेट किया। डॉट यह बता रहा है कि इसके तार में कितना वृद्धि हुआ, तो स्मॉल l ले लेते हैं। बल लगाने पर, तो यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर, तो यहाँ पर जो है आपको जो है लंबाई में परिवर्तन जो है, चेंज इन लेंथ कितना ले लिया? L। तो अभी दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। किसको? लंबाई में परिवर्तन और नीचे जो है वह आपको वास्तविक लंबाई या दोनों का जो रेशियो आएगा वह कहलाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। इसका संकेत, इसका फॉर्मूला की बात कर लें। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन है ना। आप चाहे तो इसको डेल्टा L से भी इंडिकेट कर सकते हैं। डेल्टा मतलब चेंज, L मतलब लेंथ, है ना। ज्यादा बेहतर यही है, डेल्टा वाला ही इस्तेमाल कर लेते हैं, डेल्टा L। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेल्टा L बाई L। बताइए इसका मात्रक होगा क्या? मात्रक होगा, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, कैंसिल हो जाएगा तो यह मात्रकहीन हो जाएगा और बीमा। हाँ, तो नीचे से लिए उसका डिफिनीशन लिखेंगे। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति का पहले डिफिनीशन लिखेंगे द रेशियो ऑफ, लिखा हुआ तो है, हिंदी तो बोल रहे हैं। हाँ, एक मिनट, हिंदी में डिफिनीशन लिखेंगे। लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन और वास्तविक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन और वास्तविक लंबाई का अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। का अनुपात अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। हो गया। यह मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। सर एक बार और हिंदी बोल। और बीमाहीन होता है। सर हेलो, एक बार और हिंदी बोलिए तो। हेलो सर, हेलो। बाकी डिटेल